Hello guys. In today's lecture we will talk about the primary key. So प्राइमरी की एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट है दैट वी शुड रिमेंबर और कैसे ये काम करता है. एक्चुअली जो प्राइमरी की कहें या यूनिक कहें, ये सारा का सारा एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स होता है. कंस्ट्रेंट्स की हम जब बात करते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिटेशन या एक टर्म्स या कंडीशंस. जैसे आप कहीं अगर आप किसी होटल में जा रहे हो तो उसमें एक कंस्ट्रेंट है कि वहां पे सिर्फ 25 लोग ही एक साथ बैठ सकते हैं या एक चेयर पे सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता है. तो जब आप कहाँ पे टर्म्स और कंडीशंस बताते हैं तो उसे हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं. यहाँ पे कंस्ट्रेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी की के बारे में. प्राइमरी की जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो और भी चीज़ों को समझते चले जाएंगे. प्राइमरी की एक्चुअली क्या होती है? इट कंटेंट्स ओनली द यूनिक वैल्यूज एंड इट कैन नॉट कंटेन्स द नल वैल्यूज. तो प्राइमरी की हम हमेशा उससे ही डिफाइन करते हैं जो कि एक जो कॉलम हमेशा क्या रखेगा, एक यूनिक वैल्यू रखेगा और जिसकी वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती है. या आप सिंपल में समझ सकते हैं कि जो प्राइमरी की होती है उसे यूजर खुद सेलेक्ट नहीं करता है, उसे यूजर को दिया जाता है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यूनिवर्सिटी में बात करूं तो यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी रोल नंबर होता है वो आप खुद चूज नहीं करते हो, आपको यूनिवर्सिटी असाइन करती है कि ये आपका स्पेसिफिक आईडी होगा और वो स्पेसिफिक आईडी किसी और दूसरे के साथ मैच नहीं होगा. मतलब वो जो आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा वो यूनिक होगा और वो कभी ब्लैंक भी नहीं हो सकता है. सपोज दैट आप कह सकते हो कि अच्छा सर, मैं आधार नंबर अगर देता हूं तो आधार नंबर यूनिक हो सकता है. ऑब्वियस सा आधार नंबर यूनिक होगा, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है आधार नंबर कंपलसरी ना हो, उसकी वैल्यू नल हो सकती है. लेकिन जब यूजर को कोई अगर वैल्यू असाइन की जाती है तो ऑब्वियस सा वो यूनिक होगा और उसकी वैल्यू कभी नल नहीं होगी. ठीक है. तो इसी तरह हम देखते हैं कि कैसे प्राइमरी की डिफाइन करते हैं. और प्राइमरी की में भी हम बात करते हैं कंपोजिट की. जैसे कंपोजिट की क्या हो गया कि यहां पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल कॉलम्स. तो सिंगल और मल्टीपल कॉलम का मतलब हो गया कि चाहे तो हो सकता है कि सिर्फ जैसे ये कॉलम हो गया 1 2 3 4, ये आपके 4 कॉलम हो गए जिसमें एनरोलमेंट, नेम, एड्रेस और एज है. तो इसमें ये एक सिंगल कॉलम को आपने प्राइमरी की बना दिया है. या हो सकता है कि आपने 2 कॉलम को यूज करके एक प्राइमरी की बना रहे हैं जिसे हम कंपोजिट की कहते हैं. तो कंपोजिट की का यूज कैसे क्या होता है उसको भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिस करके देखते हैं. तो चलिए हम एक बार उसको अप्लाई करते हैं एस एस एम एस पे, कैसे उसको यूज़ करते हैं, कैसे प्राइमरी की असाइन करते हैं और कैसे प्राइमरी की के बाद हम कंपोजिट की को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. तो एक बार थोड़ा सा बस उसको मैं थोड़ा पॉज करता हूँ. तो इस तरह हमने कंपोजिट की के बारे में भी देख लिया. यहाँ पे आपका एक विजुअलाइजेशन भी है कि अगर 101 आपका क्या कर रहा है. देखो आपने किसको बनाया, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी. तो 101 डीबीएमएस पढ़ रहा है और 101 आपका पाइथन भी पढ़ रहा है. उसी तरह अब जो डीबीएमएस पढ़ रहा है वो सेम 101 ना पढ़ के वो कौन पढ़ रहा है, 102. तो यहाँ पे अगर आप 2 कॉलम्स को ले रहे हैं तो दोनों कॉलम्स को कंबाइन करने पे आपकी यूनिकनेस वो बरकरार है. ठीक है. तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की. नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है फॉरेन की. और फॉरेन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है और या इसका हम एप्लीकेशन भी देखेंगे कि हम फॉरेन की यूज़ क्यों करते हैं. और इससे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिखा हुआ है, इट मेंटेन्स द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी. तो ये कैसे रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को मेंटेन रखता है उसके बारे में भी देखेंगे. टिल देन आप जो भी पढ़ाया गया उसको एक बार रिवाइज कर लेना. थैंक यू गाइस.